राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव भक्तों, जरा रुकिए। अगर आपने 15 अगस्त 2026 की हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हरियाली तीज के बाद भी सावन का पावन समय चल रहा है और आने वाले दिनों में भगवान शिव की आराधना से जुड़ा एक विशेष अवसर आने वाला है। लेकिन भक्तों, इस बार हम आपको केवल यह नहीं बताएंगे कि क्या चढ़ाना है, बल्कि यह भी बताएंगे कि कब चढ़ाना है, किस दिशा में बैठना है और किस मंत्र के साथ अर्पित करना है। क्योंकि कई बार पूजा में वस्तु तो सही होती है, लेकिन विधि और समय का ध्यान नहीं रखा जाता। और धार्मिक परंपराओं में पूजा की भावना के साथ साथ विधि का भी महत्व माना गया है। अब सबसे बड़ा सवाल वह विशेष की आखिर है क्या भक्तों? जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं हो सकता है। यह चीज आपके घर में पहले से ही मौजूद हो, लेकिन इसे भगवान शिव को अर्पित करने की सही परंपरा और सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपने इसे पहले कभी शिव पूजा में इस्तेमाल किया है, तो आज की जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि एक पारंपरिक धार्मिक उपाय के रूप में ही करें। भक्ति का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने मन को सकारात्मक बनाना है भक्तों। आज की वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे हरियाली तीज के बाद कौन सा समय शिव आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, वह विशेष वस्तु क्या है, उसे भगवान शिव को क्यों अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है, किस समय इसे अर्पित करना बेहतर माना जाता है, पूजा के दौरान कौन सा मंत्र बोलना है और किन छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना चाहिए। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में हम आपको एक सरल पारंपरिक उपाय भी बताएंगे, जिसे आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि यह तो बहुत साधारण चीज है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसे पूजा में किस विधि और किस भावना के साथ अर्पित करना है, तब आपको इसकी पूरी जानकारी समझ आएगी। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज के बाद आने वाला वह कौन सा शुभ अवसर है, जिससे आज की पूरी जानकारी जुड़ी हुई है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय। ओम नमः शिवाय भक्तों, अब सबसे पहले उस शुभ अवसर के बारे में जान लेते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले भाग में किया था। 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज के बाद आने वाला 17 अगस्त 2026 सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष अवसर है, क्योंकि उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार यह सावन का तीसरा सोमवार है। इसी दिन नाग पंचमी भी पड़ रही है। यानी भक्तों, हरियाली तीज के ठीक बाद आने वाला ये सोमवार शिव भक्तों के लिए पूजा पाठ और भगवान शिव के ध्यान का एक अच्छा अवसर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हम किसी चमत्कार या निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होने की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। यह धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़ी मान्यताएं हैं। श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष माना जाता है और सावन सोमवार को भक्त जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप जैसी पारंपरिक पूजा करते हैं। अब सवाल आता है 17 अगस्त को ऐसा क्या करें जो आपकी शिव पूजा को और अधिक श्रद्धापूर्ण बना सके भक्तों। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, अब असली रहस्य भी बाकी है, क्योंकि हमने शुरुआत मैं आपसे जिस एक विशेष चीज का जिक्र किया था, केवल पूजा की कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इसे भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा कुछ विशेष धार्मिक मान्यताओं में बताई जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इसे अर्पित करने के लिए आपको कोई बहुत महंगी सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं है। संभव है कि यह वस्तु आपके घर में पहले से मौजूद हो, लेकिन इसे शिवलिंग पर सीधे उठाकर चढ़ा देना ही पूरी विधि नहीं है। इसका तरीका, मात्रा और पूजा के दौरान आपकी भावना, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। और भक्तों, अगले भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वह चीज आखिर क्या है, उसे भगवान शिव को क्यों अर्पित करने की परंपरा है और क्या इसे हर व्यक्ति शिवलिंग पर अर्पित कर सकता है। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि अब हम उस विशेष चीज का नाम बताने वाले हैं जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। तब तक पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भक्तों। अब उस चीज का रहस्य खोलते हैं।
जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वह विशेष चीज है काला तिल। सावन सोमवार की शिव पूजा में काले तिल को अर्पित करने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और नकारात्मकता से मुक्ति की धार्मिक मान्यता से जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, इसे किसी चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और पारंपरिक पूजा विधि के रूप में करें। अगर आप 17 अगस्त 2026 के सावन सोमवार को काले तिल का यह पारंपरिक उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान साफ करें, फिर शिवलिंग पर पहले स्वच्छ जल अर्पित इसके बाद थोड़े से काले तिल जल में मिलाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान मन को शांत रखते हुए बोले नमः शिवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं भक्तों। यहाँ सबसे जरूरी बात है, तिल की मात्रा से ज्यादा आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपके परिवार में शिव पूजा की कोई विशेष परंपरा है तो उसी के अनुसार पूजा करना उचित रहेगा। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, काला तिल शिवलिंग किस समय किस तरीके से अर्पित करना है, क्या इसे सीधे चढ़ाना चाहिए या जल के साथ, और पूजा के बाद कौन सा छोटा सा काम करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। हर हर महादेव भक्तों, अब जानते हैं काले तिल का सही समय और सरल पूजा विधि। 17 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान पर भगवान शिव का ध्यान करें। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद एक पात्र में थोड़ा सा जल लें और उसमें काले तिल डालें। अब इस जल को श्रद्धा से शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें और लगातार बोले ओम नमः शिवाय। आप 21 या 108 बार मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें भक्तों। इस उपाय में सबसे जरूरी बात है जल्दबाजी न करना और पूजा के समय मन को शांत रखना। काले तिल की बहुत अधिक मात्रा लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े से तिल ही पर्याप्त है। और यदि आपकी पारिवारिक पूजा पद्धति में इस तरह का अभिषेक नहीं किया जाता तो अपनी परंपरा का पालन करना ही बेहतर है। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, पूजा के तुरंत बाद काले तिल को इधर उधर फेंकना या पैरों से कुचलना नहीं चाहिए। पूजा की सामग्री का सम्मान पूर्वक निपटान करें और अगर संभव हो तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या उपयोगी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, क्या यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है? क्या विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इसे कर सकते हैं? और इस उपाय के दौरान कौन सी 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? भक्तों, अब जानते हैं कि काले तिल का यह पारंपरिक उपाय कौन कर सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह पूजा पुरुष, महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष उम्र या व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों, 3 बातों का हमेशा स्वच्छता के साथ करें। स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान को साफ रखें। दूसरी बात, शिवलिंग पर जरूरत से ज़्यादा सामग्री न चढ़ाएं। थोड़े से काले तिल और जल ही पर्याप्त है, पूजा में दिखाए आवश्यकता नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा के समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भक्तों, अगर आप इस उपाय को किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी प्रार्थना सरल रखें, जैसे हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की सेवा या दान करें। याद रखिए, धार्मिक उपायों का सबसे सुंदर हिस्सा श्रद्धा, संयम और सेवा की भावना है। लेकिन भक्तों, अभी एक खास बात बाकी है, काले तिल के साथ कौन सा मंत्र जाप करना है और पूजा को किस छोटे से उपाय के साथ पूरा किया जा सकता है। यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, अब जानते हैं इस पूजा को पूरा करने का सरल मंत्र और पारंपरिक उपाय। काले तिल और जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग सामने शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना के बजाय सबसे पहले भगवान से सही मार्ग, शांति और परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तु का दान करें। भक्तों, यही इस पूरे उपाय की सबसे सुंदर भावना है। शिव पूजा के साथ सेवा अगर संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा दें, और अगर दान करना संभव ना हो
तो किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर दे, क्योंकि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, किसी के काम आना भी एक तरह की सेवा है। एक बात और ध्यान रखें, किसी भी उपाय को चमत्कार या निश्चित परिणाम की गारंटी न समझें। इसे अपनी श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के अनुसार करें, और अगर आपके परिवार में पूजा की कोई अलग विधि है तो उसी का सम्मान करें भक्तों। अब इस पूरे उपाय को एक बार फिर बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। 17 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थान को साफ करें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़े से काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दौरान श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें। फिर कुछ समय शांत बैठकर अपने परिवार के सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करें। अगर आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तु का दान जरूर करें भक्तों। इस पूरे उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। काले तिल की मात्रा नहीं, पूजा के सामान की कीमत नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि आपका सामर्थ्य और भगवान शिव के प्रति विश्वास। और हाँ, पूजा करते समय जल्दबाजी न करें, अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पूजा विधि का सम्मान करें। अगर किसी कारण से आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेना और अपने कर्मों में अच्छाई लाने का प्रयास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक आखिरी बात भक्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और शिव भक्त मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आगे भी सावन, भगवान शिव, माता पार्वती और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जाते जाते कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।